ये कहानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 1940 की एक सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में टेडी नाम के एक कैदी को देखते हैं जो अपनी आंखें बंद करके अपने माँ जी को याद कर रहा था। असल में टेडी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है जो अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजार रहा था। टेडी की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन एक दिन जब वो अपनी प्रैक्टिस के बाद घर वापस जा रहा होता है तभी कुछ जर्मन ऑफिसर्स आकर टेडी को पकड़कर ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप ले जाते हैं। इस कैंप में प्रिजनर्स के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है। सारा दिन उनसे काम करवाया जाता है और खाने के नाम पर बस एक टाइम का थोड़ा सा खाना दिया जाता है, जिसे खाने के बाद प्रिजनर्स को अगले दिन काम करने की थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। इस कैंप के अंदर हजारों की तादाद में पोलिश कैदी थे, जिनमें से अगर कोई भी कैदी अच्छा काम नहीं करता है तो उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। यहाँ हमें जानेक नाम का बच्चा दिखाया जाता है जो इस प्रिजन में सबसे छोटा है, इसीलिए अक्सर दूसरे कैदी उसका खाना छीन लिया करते हैं। वहाँ सभी लोग ये देखते भी हैं, लेकिन कोई भी जनेक का साथ नहीं देता, क्योंकि यहाँ सभी को बस अपने आप से मतलब है। सभी कैदी यहाँ काफी सालों से अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इसीलिए इन सभी के लिए ये बिल्कुल आम सी बात है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे यहाँ से बाहर भागने का रास्ता पता है और मैं जल्दी ही यहाँ से भाग जाऊंगा। पास खड़ा हुआ गार्ड आदमी की ये बात सुन लेता है और गुस्से में आकर बूढ़े आदमी के सिर में एक औजार दे मारता है, जिससे बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैदियों की जान की कोई कीमत नहीं, जर्मन्स को उनसे बस काम चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन टेडी जेल वार्डन के हुक्म पर लकड़ी की एक चेयर बना रहा था। तब जनेक उसके पास आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम जर्मन बॉक्सर हो, मैंने तुम्हारे बहुत सारे एपिसोड्स देख रखे हैं और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन टेडी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जनेक को इग्नोर करके चुपचाप अपना काम करता रहता है। शाम तक चेयर कंप्लीट करके टेडी वार्डन के घर देने जाता है, जहाँ घर पर कोई भी नहीं था, लेकिन सामने बहुत सारे सेब पड़े हुए थे। टेडी कल शाम से भूखा है और सामने सेब देखकर उसके दिल में लालच पैदा हो जाता है। टेडी वहाँ से 3 सेब चुराकर वापस अपने काम पर आ जाता है। वहाँ जनेक अभी भी काम कर रहा था, इसीलिए टेडी एक सेब जनेक को देता है, क्योंकि टेडी को पता है कि जनेक ने भी कल से कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसका खाना कल एक प्रिजनर ने जबरदस्ती छीन लिया था। जनेक वो सेब एक बूढ़े प्रिजनर को दे देता है, क्योंकि भूख की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये देखकर टेडी को बहुत अच्छा लगता है कि जनेक एक अच्छा लड़का है और अपने बाकी साथियों का ख्याल रखता है, इसीलिए टेडी पास पड़ा हुआ आखिरी सेब भी जनेक को दे देता है और अब ये तीनों ही सेब खाने लगते हैं। तभी पर्सन वार्डन भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि टेडी ने उसके घर से चोरी की है। लेकिन वार्डन देखता है कि टेडी के साथ साथ जनेक और वो बूढ़ा आदमी भी सेब खा रहा है, तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इन तीनों को वहाँ से बाहर ले आता है, जहाँ पहले से 3 लोगों को खड़ा करके गोली मारी गई थी। ऑफिसर अब इन तीनों को भी लाइन में खड़ा करवा देता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि ये सेब अपने सिर के ऊपर रखे। बूढ़ा आदमी जैसे ही सेब अपने सिर के ऊपर रखता है तब वार्डन उस पर निशाना लगाता है और गोली उसके आर पार हो जाती है और बूढ़ा आदमी वहीं मारा जाता है। इसके बाद वार्डन टेडी को भी सेब सिर पर रखने को कहता है, लेकिन टेडी सेब सिर पर नहीं रखता बल्कि उसे खाने लगता है। टेडी की ऐसी हरकत देखकर वार्डन को काफी अजीब लगता है और वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब जनेक वार्डन को बताता है कि टेडी को किसी से भी डर नहीं लगता, वो एक बहादुर इंसान है। ये सुनकर वार्डन टेडी को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन टेडी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जिसे देखकर वार्डन समझ जाता है कि टेडी को ऐसे मारने में कोई मजा नहीं, उसे मारने के लिए उसका दिल तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वार्डन अपने 2 साथियों से जनेक को मरवाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर टेडी को वाकई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही जनेक को मारा जा रहा है। लेकिन टेडी मजबूर है, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। रात को हम बहुत सारे पॉलिश कैदियों को देखते हैं जिन्हें जर्मन्स एक गैस चेंबर में ले जा रहे थे। कैदियों को कुछ पता नहीं था कि आगे जाकर इनके साथ क्या होने वाला है। सभी को अंदर बंद करने के बाद जर्मन्स चेंबर में गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे सैकड़ों पॉलिश लोग मारे जाते हैं। अगली सुबह होने से पहले ही सभी कैदियों को काम के लिए उठा लिया जाता है। बेचारे कैदी एक बार फिर बिना खाने पानी काम में लग जाते हैं। इनके इंचार्ज का नाम जॉन है, जो सभी कैदियों के सामने आराम से ब्रेड खा रहा होता है। लेकिन जब जॉन की भूख खत्म हो जाती है तब वो बचा हुआ ब्रेड उन कैदियों के सामने फेंकने लगता है, जैसे कोई इंसान अपने कुत्तों को खाना देता है। ब्रेड का टुकड़ा देखकर 2 कैदी उसे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। जॉन ये देखकर काफी एंटरटेन होता है, इसीलिए वो दोबारा एक टुकड़ा नीचे फेंकता है, जिससे वो लोग फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब जॉन एक एक करके कैदियों के बीच लड़ाई करवाने लगता है। तभी उसे टेडी भी दिखाई देता है और वो लड़ाई देखने के लिए टेडी को भी बुलवा लेता है। यहाँ किसी को भी नहीं पता कि टेडी एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुका है। वो अपने टाइम का बीस्ट एथलीट था, जिसने आज
आज तक कोई भी मैच नहीं हारा। जॉन एक दूसरे कैदी से टेडी की लड़ाई करवाता है। वो कैदी टेडी को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन टेडी बिल्कुल आसानी से एक ही बार में उस कैदी को नॉकआउट कर देता है। दूर खड़ा हुआ एक ऑफिसर टेडी को लड़ाई करते हुए देख लेता है। ये ऑफिसर भी एक बॉक्सर है, इसीलिए उसे समझ आ जाती है कि टेडी भी बॉक्सिंग करना जानता है। ऑफिसर आते ही टेडी को उसके साथ फाइट करने का चैलेंज करता है। टेडी, जिसने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की और खाना कम मिलने की वजह से वीक भी काफी हो चुका है, इसके बावजूद टेडी उस ऑफिसर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑफिसर टेडी पर हैवी होने की बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन टेडी बहुत शातिर बॉक्सर है। टेडी पर ऑफिसर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार टेडी उस ऑफिसर पर हमला करके उसे भी हरा देता है। ये देखकर ऑफिसर को जरा भी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो टेडी को अप्रिशिएट करता है। ऑफिसर को अच्छा लगता है कि उसने एक बेहतरीन बॉक्सर से फाइट की, इसीलिए ऑफिसर टेडी को बहुत सारा खाना देता और आज उसकी काम से छुट्टी भी करवा देता है। टेडी ये खाना अकेले नहीं खाता, बल्कि वापस आकर अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करता है। आज काफी टाइम बाद सभी ने पेट भर के खाना खाया था, इसीलिए सभी टेडी का शुक्रिया अदा करते हैं। जब जनेक खाना खा रहा था, तभी टेडी देखता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसे बहुत तेज खांसी लगी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस जगह इन्हें रखा गया है वहाँ बहुत ठंड होती है और ज्यादा ठंड लगने की वजह से जनेक को निमोनिया हो चुका है। टेडी अब जनेक के लिए परेशान हो जाता है और वो कुछ भी करके जनेक के लिए मेडिसिन लाना चाहता है। इसीलिए टेडी अब दोबारा उसी ऑफिसर के पास जाता है जिसके साथ उसने फाइट की थी। टेडी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ खाना और मेडिसिन चाहिए, क्योंकि मेरे बाकी साथी ठंड लगने की वजह से काफी बीमार हो चुके हैं। ऑफिसर टेडी से कहता है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो कुछ करना होगा जो मैं बोलूंगा। टेडी ऑफिसर की हर बात मानने को तैयार हो जाता है। इसीलिए ऑफिसर टेडी को अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास ले जाता है। ऑफिसर सीनियर्स को टेडी के बारे में बताता है कि ये बहुत अच्छा बॉक्सर है। पर्सन में काफी टाइम से कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुई, तो हमें एक बॉक्सिंग मैच रखना चाहिए जिससे सभी काफी एंटरटेन हो सके। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स टेडी की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेडी बहुत कमजोर है और वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता। लेकिन ऑफिसर सीनियर्स को यकीन दिलाता है कि टेडी वाकई बहुत अच्छा खिलाड़ी है और हमें इसे एक मौका जरूर देना चाहिए। ऑफिसर के बार बार कहने पर सीनियर्स टेडी का मैच करवाने के लिए मान जाते हैं। अगले ही दिन टेडी का एक ऑफिसर के साथ मैच रखवा दिया जाता है, जहां टेडी अपनी बहुत सारी स्किल्स दिखाकर बाकी ऑफिसर्स को भी इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। किसी को भी यकीन नहीं था कि टेडी सच में इतना अच्छा बॉक्सर है। टेडी बहुत आसानी से आज वाला मैच भी जीत जाता है। इसके बाद सभी ऑफिसर्स मिलकर टेडी के लिए एक मीटिंग रखते हैं। वहाँ फैसला होता है कि आगे भी वे टेडी से ही फाइट्स करवाएंगे, इसीलिए टेडी की सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए ऑफिसर्स टेडी को बहुत सारा खाना भी देते हैं। साथ ही टेडी को हॉर्स केजेस में काम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि सबसे कम काम यहीं पर होता है। इसके अलावा टेडी को बॉक्सिंग ग्लव्स और प्रैक्टिस का कुछ सामान भी दिया जाता है, ताकि टेडी अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ जारी रख सके। टेडी आज के मैच के बाद काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाने की भी परमिशन मिल जाती है। अब तो टेडी की लाइफ पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी और वो बहुत खुश भी था। इसके बाद टेडी अपनी बैंडेजेस करवाने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो लेडी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे निमोनिया ठीक करने की मेडिसिन दे। लेडी डॉक्टर को समझ आ जाती है कि टेडी अपने बाकी साथियों की मदद करना चाहता है, इसीलिए लेडी टेडी को बहुत सारी मेडिसिन देती है ताकि वो कैंप में मौजूद बाकी सभी की मदद कर सके। इसके बाद टेडी मेडिसिन लेकर कैंप में जाता है, जहाँ सभी बीमार पड़े थे। टेडी उन सभी को मेडिसिन देता है और बाद में वो जनेक के पास भी जाता है और उसे उसकी मेडिसिन भी देता है। इसके बाद टेडी दोबारा से हॉर्स केज में आता है, जहाँ उसे शिफ्ट किया गया था। यहाँ टेडी की जिंदगी काफी आसान हो गई थी, इसीलिए वो साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी दिल लगाकर करता रहता है। टेडी हॉस्पिटल में जाकर रिक्वेस्ट करता है कि जनेक बहुत छोटा है, वहाँ उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। सभी उसके साथ मारपीट करते रहते हैं, इसीलिए जानेक को हॉस्पिटल में कोई नौकरी दी जाए। जल्दी ही जानेक को हॉस्पिटल में सफाई करने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन जानेक काम कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं और काफी सारी बातें करते हैं, इसीलिए इनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। टेडी और जानेक की जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन बाकी प्रिजनर्स के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। उनसे पहले से भी ज्यादा काम लिया जाने लगा है। आए दिन बहुत सारे पोलिश लोग गैस चेम्बर्स में मारे जाते हैं और कुछ तो वैसे ही भूख की वजह से ही मर जाते हैं। इधर हम टेडी को देखते हैं, जो अब पहले से काफी बेहतर हो चुका है। उसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो चुकी है। टेडी ने अभी तक प्रिजन के बहुत सारे फाइटर्स को हरा दिया है, इसीलिए अब लोग उसके फैन बनते जा रहे हैं। लेकिन जर्मन ऑफिसर्स धीरे धीरे टेडी से बोर होने लगे हैं, क्योंकि अब तक तो उन्हें भी समझ आ चुका है कि टेडी के मुकाबले का यहाँ कोई प्लेयर नहीं। इसीलिए टेडी में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक दिन एक जर्मन ऑफिसर अपना हॉर्स लेने केज में जाता है, जहाँ वो टेडी को देखता है। ऑफिसर टेडी से कहता है कि तुमने काफी वेट गेन किया
है, इसीलिए तुम अच्छे दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये बात याद रखना कि अब हम तुम्हारी फाइट से बोर हो रहे हैं। जल्दी ही वो समय आएगा जब तुम्हें वापस उसी कैंप में भेज दिया जाएगा, तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार रहना। ये बोलकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद ऑफिसर्स दूसरी जेल से एक फाइटर लाते हैं जो साइज और ताकत में टेडी से डबल था। ऐसा लग रहा था कि ये फाइटर टेडी को उसकी औकात याद करवाएगा। सभी ऑफिसर्स इस फाइटर को देखकर खुश हो जाते हैं। जल्दी ही टेडी और इस फाइटर के बीच बॉक्सिंग मैच भी रखवा दिया जाता है। वहाँ टेडी सभी को याद करवाता है कि वो एक प्रोफेशनल एथलीट रह चुका है, इसीलिए कोई भी उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। टेडी उस फाइटर को बहुत मारता है, यहाँ तक कि वो खुद हार मान लेता है और टेडी ये फाइट भी जीत जाता है। ये देखकर ऑफिसर्स एक बार फिर टेडी पर बहुत खुश होते हैं, इसीलिए उसे खाने का बहुत सारा सामान दिया जाता है। टेडी हमेशा की तरह अपने बाकी साथियों के साथ इसे शेयर करके खाता है। बाकी सभी कैदी भी टेडी से बहुत खुश थे क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करता है। इधर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका बेटा टेडी का बहुत बड़ा फैन था। वो टेडी की हर एक फाइट बहुत शौक से देखता था, लेकिन अब उसका बेटा बहुत बीमार है। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, यहाँ तक कि बीमारी की वजह से उसका बेटा मर भी जाता है। ऑफिसर अपने बेटे की मौत की वजह से अंदर से टूट चुका था। वो हमेशा गैस चेम्बर्स में पॉलिश लोगों को मारवाता था, लेकिन आज जब उसका अपना बेटा मर गया तब उसे एहसास हुआ कि किसी अपने से दूर होना वाकई कितना मुश्किल होता है। इधर टेडी कुछ बच्चे को देखता है जिनके लिए वो खाना लेकर आया था। सभी बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं, इसीलिए उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। आज दोबारा से जर्मन्स बहुत सारे पॉलिश लोगों को लेकर गैस चेम्बर्स की तरफ चले जाते हैं। अंदर जाने से पहले ऑफिसर सभी से कहते हैं कि बाहर अपने कपड़े उतार दें, क्योंकि आज उन्हें साफ पानी से नहाने का मौका दिया जा रहा है। ऑफिसर्स उस लड़की को भी लेकर आते हैं जिसे जानेक पसंद करने लगा था। तभी एक जर्मन ऑफिसर लड़की से कहता है कि अपने कपड़े उतारो, लेकिन लड़की कपड़े उतारने से साफ इनकार कर देती है। ऑफिसर को लड़की पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन लड़की डरती नहीं बल्कि ऑफिसर की गन छीनकर उल्टा उसी को शूट कर देती है, जिससे ऑफिसर की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सभी ऑफिसर्स बहुत सारी गोलियों से लड़की की बॉडी छीनी कर देते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी पॉलिश लोगों को भी मार दिया जाता है। इसी बीच एक सीनियर ऑफिसर भी जख्मी हो जाता है। दूर खड़ा जानेक अपनी दोस्त को मारते हुए देख रहा था। वो अंदर से टूट जाता है। जानेक भागता हुआ टेडी के पास जाता है और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। इधर सीनियर ऑफिसर अपने जख्म पर बैंडेज करवाने हॉस्पिटल आता है, जहां वो जनेक को भी देखता है। जानेक को वहां देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जनेक को टॉर्चर करने के लिए वहां से ले जाता है। जब ये बात टेडी को पता चलती है तो वो तुरंत ऑफिसर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक जर्मन फाइटर दिखाई देता है जो काफी अच्छी बॉक्सिंग करना जानता था। टेडी बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं आपके सबसे खतरनाक फाइटर से बॉक्सिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपको जानेक को छोड़ना होगा। ऑफिसर टेडी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम जर्मन्स के सामने खड़े नहीं हो सकते तो तुम उनसे फाइट कैसे करोगे। जाकर अपने जैसे छोटे फाइटर्स से बॉक्सिंग करो। जर्मन से लड़ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाद में बाकी ऑफिसर्स फैसला करते हैं कि ये सही मौका है टेडी को हराने का। हमारा ऑफिसर इतना शातिर है कि वो टेडी को आसानी से हरा देगा। जल्दी ही टेडी और जर्मन ऑफिसर के बीच फाइट रखवा दी जाती है। टेडी जानेक के लिए बहुत गुस्से में था, इसीलिए फाइट शुरू होते ही हमेशा की तरह टेडी जर्मन पर हैवी होने लग जाता है। जल्दी ही सभी जर्मन ऑफिसर समझ जाते हैं कि टेडी हमारे ऑफिसर से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर टेडी इससे भी जीत गया तो हम जर्मन की बहुत बदनामी होगी। तब जर्मन्स टेडी को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। वो लोग टेडी के पानी में बेहोशी वाला लिक्विड मिला देते हैं। जब फाइट में ब्रेक आती है तब टेडी वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही फाइट दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार टेडी की आंखें बंद होने लगती हैं। टेडी को बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जल्दी ही जर्मन बॉक्सर टेडी पर हैवी होने लगता है और टेडी को बहुत ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि टेडी नीचे गिर जाता है, लेकिन बार बार वो उठ खड़ा होता है। टेडी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी करके जानेक के लिए ये फाइट जीतनी है। टेडी लगभग बेहोश हो चुका था, इसीलिए सभी जर्मन्स चिल्लाने लगते हैं कि हमारा ऑफिसर टेडी से बॉक्सिंग मैच जीत गया है। इसके बाद वो लोग जानेक को टेडी के सामने लाते हैं और उसके साथ बॉक्सिंग करने के लिए कहते हैं। जानेक पर उन लोगों ने बहुत जुल्म किया था, यहाँ तक कि जानेक से चलना भी नहीं हो पा रहा था। जानेक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तब टेडी कहता है कि बेशक तुम लोग मुझे मार दो, लेकिन मैं जानेक के साथ फाइट नहीं करूंगा। लेकिन जर्मन्स टेडी को कहते हैं कि अगर तुमने जानेक के साथ फाइट नहीं
किया तो हम उसे गोली मार देंगे। लेकिन टेडी किसी भी हाल में जानेक के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। तभी पीछे से एक ऑफिसर जानेक को शूट कर देता है और मार देता है। ये देखकर टेडी अंदर से टूट जाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने मरा गया और टेडी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। इसके बाद टेडी के सिर में गन मारकर उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। सभी ऑफिसर्स टेडी का मजाक उड़ाते हैं कि टेडी उनके फाइटर से हार गया। इसके बाद वो लोग टेडी के हाथ बांधकर रस्सी से उसे ऊंचा लटका देते हैं। जाते हुए एक ऑफिसर टेडी से कहता है कि कल जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम्हें दोबारा उसी कैंप में जानवरों की तरह छोड़ दिया जाएगा। सारी रात टेडी इसी जगह लटका रहता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अगली सुबह जब टेडी की आंख खुली तब वो उसी जगह जाता है जहां पॉलिश लोगों को मारकर जलाया जाता था। वहां जाते ही टेडी नीचे गिर जाता है। वहां टेडी को जानेक का एक खिलौना दिखाई देता है जो जानेक ने लकड़ी से बनाया था। जानेक ये खिलौना हमेशा अपने पास रखता था। ये देखकर टेडी को दोबारा से हिम्मत मिलती है। टेडी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने दिल में ठाना है कि वो जर्मन से जानेक का बदला लेगा। टेडी अब दोबारा से फाइटिंग रिंग की तरफ जाने लगता है जहां वो ऑफिसर अभी किसी से फाइट कर रहा था। टेडी रिंग के पास जाकर दोबारा से उसे चैलेंज करता है। टेडी की हालत बहुत खराब थी लेकिन फिर भी वो रिंग के अंदर चला जाता है। बाकी जर्मन टेडी को दूर से देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि टेडी इस दफा मारा जाएगा। टेडी के हाथ पूरी रात बंधे रहने की वजह से उसके बाजू काम करना छोड़ चुके थे लेकिन फिर भी टेडी जर्मन के सामने हिम्मत बनाए खड़ा रहता है। जर्मन ऑफिसर टेडी को बहुत ज्यादा मारता है। टेडी इतनी मार खाकर भी बार बार उठ खड़ा हो रहा था। जर्मन ऑफिसर टेडी को इतना मारता है कि अब वो भी थक चुका है। तभी टेडी एक ही बार में उसे इतना जोर से पंच मारता है कि ऑफिसर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। सभी लोग टेडी के नाम के नारे लगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें टेडी पर पूरा यकीन था। टेडी की जीत से सभी लोग बहुत खुश थे। सभी तरफ टेडी को चैंपियन नाम से बुलाया जाने लगा। सीन कट होता है और हमें टेडी दिखाई देता है जो कैंप से जा रहा था। टेडी मेंटली और फिजिकली बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। इसके बाद हमें काफी साल बाद दिखाया जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। टेडी आज भी बॉक्सिंग से उतना ही प्यार करता है, इसीलिए उसने एक ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन कर लिया है जहां वो बच्चों को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता है। टेडी आज भी जानेक को नहीं भूला और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी